तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।
कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना, इतनी तो हमें हिम्मत है। मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार हैं। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरसे के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। जय गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है। मैं बालक याद तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मैं बालक याद तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना।
तं नमामि। हर हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव। गरजत कब से बिजुरी आए कान्हा, पकड़ी ना मोरी कलैया हो नंद लाला। अब पकड़ू न तोहरी कलैया हो ब्रिजबाला, अब पकड़ू न तोहरी कलैया हो ब्रिजबाला। है ठान लिया ठान लिया, ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर बेबस होके तेरे आगे दिखेगा मजबूर। तुम गाना ना तुम गाना ना तुम गाना ना ना ना, तुम गाना ना 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 रे। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। टुपी टुपी टप टप टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। टुपी टुपी टप टप टुपी टुपी टप टप। भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे। टुपी टुपी टप टप टुपी टुपी टप टप। ना दिन दिन ना नाच नचा देंगे। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। टुपी टुपी टप टप टुपी टुपी टप टप। चुप क्यों हो गए, बोलो ना। सुन रे छोटू सुन रे हरिया, माँ होती ममता की नदिया, डांट के हमको खुद भी रोए, खाना दे बढ़िया से बढ़िया। माँ को जाके कभी सुनाना ना ये गाना रे। बच्चा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। टुपी टुपी टप टप टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के ना हमको समझाना रे। टुपी टुपी टप टप टुपी टुपी टप टप टुपी टुपी टप टप टुपी टुपी टप टप टुपी टुपी टप टप। ये गांव वाले
बेटा मार्गदर्शन करने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज, सत्संग बेला में उपस्थित सभी माताओं बहनों, बुजुर्ग, प्यार करने योग्य बच्चों, मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनो, जिसको जीवन में उतारने से कल्याण होगा। जीवाओ गुरुजी मांसाहारी भोजन क्या होता है? बेटा मांसाहारी भोजन अंडा, मछली, मीट और शराब भी है, जिसे पीकर लोग अपने पराई की पहचान ही भूल जाते हैं। गुरुजी मांसाहारी लोग कैसे होते हैं? बेटा मांसाहारियों की पहचान है उनके हाथ पैर के नाखून बड़े बड़े और दांत नुकीले तथा बड़े भी होते हैं। गुरुजी शाकाहारी क्या होता है? बेटा शाकाहारी भोजन अनाज, दूध, घी, मक्खन इत्यादि है। गुरुजी गुर के बारे में और बताएं। बेटा गुरु शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, गु और रू, जिसमें गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वही गुरु होता है। गुरुजी इसका मतलब है कि गुरु सबको करना चाहिए। हाँ बेटा, आत्म कल्याण के लिए गुरु होना जरूरी है। गुरुजी शराब पीने से क्या होता है? बेटा शराब पीने से लोग अपने पराई की पहचान ही भूल जाते हैं, इसलिए कहा है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसी पढ़ोगे पुस्तक वैसा बनेगा मुस्तक, जैसी दिखेगी तस्वीर वैसी बनेगी तकदीर। गुरुजी यदि लड़कियां गुरु नहीं करती तो क्या होता है? बेटा अगर लड़की गुरु नहीं करती तो मात पिता गुरु भक्त बिन लड़की बिच्छू होए, जन्म देत वंश को अपना जीवन खोए। गुरुजी यदि लड़का गुरु नहीं करता तो क्या होता है? बेटा अगर लड़का गुरु नहीं करता तो मात पिता गुरु भक्त बिन लड़का सतगति जाए, अपना अपना बीन के अपना अंडा खाए। गुरुजी और समझाइए। बेटा अब मेरे प्रचार का समय हो गया है, इसलिए मैं आप सभी को फिर कभी समझाऊंगा। ठीक है गुरुजी। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, तन मन करता काम खराब, अंडा मछली और शराब। चलो बेटा, मगर मैं इन गाँव वालों को वरदान देता हूँ, इनकी सारी इच्छाएं कभी पूरी ना हो और ये मांगने के लिए दूसरी जगह जाएं। गुरुजी मेरी बात तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आई। अरे लोगों ने हमारे साथ भला बुरा किया था, उन लोगों को तो आपने वरदान दे दिया, और जिन लोगों ने हमारी सेवा की थी उन लोगों को
राधा तेरी चुनरी है लाल लाल रे, चले मत वाली कमाल चाल रे। राधा तेरी चुनरी है लाल लाल रे, चले मत वाली कमाल चाल रे। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। सत श्री अकाल छतर सिंह जी। कहिए क्या हुक्म है? पुत्र मेरी बात मानेगा? कहिए, मैं तुझे गुटका लाया हूँ, पाटकार। छतर सिंह जी, अगर आपने पहले कहा होता तो मैं आपकी बात मान लेता। अब मैं परमात्मा को याद करूंगा तो वो कहेंगे मैं बुज़दिल हूँ, जिसने सारी जिंदगी मुझे याद नहीं किया, अब मौत सामने है तो मुझे याद करने लगा। नहीं छतर सिंह जी, मैंने जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारी है उसी तरह मुझे इस दुनिया से जाने दीजिए। और वैसे भी परमात्मा को याद करने की क्या जरूरत है, वो तो हमारे अंदर है। आज क्या तारीख है? आज 23 मार्च है। और कल बहुत दूर है। तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। नहीं छतर सिंह जी, मैं नहीं घबरा रहा। पर आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो इतने सालों से यहाँ हैं, कितनों को फांसी चढ़ते देखा है आपने। आपके सामने कितने आए, कितने गए, फिर आप तो कितने आए, कितने गए, लेकिन तेरे जैसा न आया है, न आएगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज फांसी दी है। गवर्नमेंट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी एक दिन पहले देने का फैसला किया है। Today hanged until death. मैं इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? पूरा कंट्री आज रात पर जगने वाला है। सबका निगाह भगत सिंह के फांसी पर है। लाहौर के सब लोग मॉर्निंग तक जेल के बाहर जमा हो जाएगा, लेकिन भगत सिंह के डेड बॉडी के साथ लोग जुलूस निकाले। गवर्नमेंट इसका परमिशन किसी हाल में नहीं दे सकता। सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मतलब भगत सिंह मरने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा है? सर, वक्त से पहले फांसी देना कानून के खिलाफ है। हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक भगत सिंह को भी रिहा कर देना चाहिए। ये तो पॉलिटिकल प्रिजनर। तुम भगत सिंह को रिहा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मैं सोच सकता हूँ क्योंकि मैं सच जानता हूँ।
और सच ये है कि हम में से किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की और अंग्रेज हुकूमत इस बात का फायदा उठाकर भगत सिंह की बलि चढ़ा रही है। सर, ये उस मासूम नौजवान के साथ सरासर नाइंसाफी है। मत बोलो टेलर, जस्टिस इंजस्टिस तय करना हमारा काम है। कानून हम बनाते हैं और हम जब चाहे उस कानून को तोड़ सकता है। अंडरस्टैंड? तुम सरकार का नौकर है। सरकार के ऑर्डर पर सवाल करने का हक तुमको नहीं है। ऑर्डर को फॉलो करना तुम्हारा काम है। नाउ जस्ट डू दैट। यस सर, यू आर राइट। मुझे तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अंतिम स्थान के लिए पानी ले जाओ। अंतिम स्नान? लेकिन आज तक 23 मार्च है ना? फांसी का हुक्म था 24 मार्च का है ना साहब? उन्हें फांसी आज ही देनी है। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये धोखा है। अरे फांसी से पहले का दिन माँ बाप का होता है, रिश्तेदारों का होता है। जो हुक्म जाएगा मैं हुक्म पूरा नहीं करूंगा। नहीं कर सकता मैं हुक्म पूरा, बिल्कुल नहीं करूंगा। नहीं करूंगा मैं। इतना बड़ा सुन मत करो। अरे तुमको उत्तर वाले का वास्ता साहब ये मत करो। अरे लौटा भाई तो किससे मिलेंगे? राजों से। अरे उनको आखिरी बार अपने बेटों की शक्ल तो देखने दो, डालने दो। तुम्हारी ये जो सरकार है ना, ये बचेगी नहीं अपने को। गिरेगी, गिरेगी। ये मेरी बच्चियां हैं। निकल सारे लोग हमारे दुकान में। निकल बाहर जाने लगे। कुछ किया करो, किया करो। सरदार जी, फांसी देने का हुक्म आ गया है। आप तैयार हो जाइए। जो पढ़ने रह गए थे पढ़ लो। चलो कोई बात नहीं, लड़के फिर कभी पढ़ लेंगे। हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकती थे साहब। मुमकिन हो तो हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम यहाँ लोग एक बार गले मिलना चाहते हैं, फिर न जाने कब मिलना है। खोल दो इनके हाथ।
तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम है प्यारे, हम हैं तो क्या हम है प्यारे। काहे खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। मस्ती मस्ती मस्ती, जुल्फ में बादल जलवा जलवा, आँख में काजल क्या कहना, फूल सा मुखड़ा जलवा जलवा, चांद का टुकड़ा क्या कहना, चेहरा किताबी क्या कहना, होठ गुलाबी क्या कहना, चाल शराबी क्या कहना, हाथ नवाबी क्या कहना, कोई फरिश्ता या बंदा सबकी जुबान पे तेरा चर्चा जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। क्या किया? पुराना चिट्ठा खोलेंगे क्या? बता दीजिए कंबल बंटवाए थे। भाई कंबल बंटवाए थे जनता को, जानवरों को, गाय भैंसों को। अच्छा, आपने मतदान जनता से लिए और कंबलों जानवरों को बंटवा दिए। अरे उनको न बंटवाते सर्दी मर जाते, दूध तो नहीं का पीते का तुम्हारा। हमारे नेताजी के लिए, नेताजी ये बताइए कि आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? डेमोक्रेसी का हुआ लोकतंत्र प्रजातंत्र। लोकतंत्र प्रजातंत्र भाग, जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, इसी को तो कहता हूँ मैं डेमोक्रेसी। हमारे नेताजी के जवाब के लिए। अच्छा नेताजी, आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भाई हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह जूता है नेताजी के लिए। अच्छा नेताजी ये बताइए कि आप अपनी पार्टी से क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई अपनी पार्टी संदेश देना चाहते हैं, ये हमारा संदेश है। भारी बहुमत से हमको विजयी बनाओ, भारी बहुमत से हमको विजयी बनाओ, और जो चाय कॉफी से माने से दारू और बिरिया। हमारे नेताजी जवाब के लिए जोरदार ताली। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला।
मुझे जचते नहीं। तेरी मोरनी मोहन तुझे मोर पंख भाए सदा, कान्हा रसिया इसलिए मैंने मोरनी का, इसलिए मैंने मोरनी का रूप ले लिया रे, इसलिए मैंने मोरनी का रूप ले लिया। नच 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 जरा मोरनी तू नच, ओ नच 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 जरा मोरनी तू नच, मीठी मुरली बजाए तेरा श्याम रसिया रे, तेरे रूप ने तो मेरा हाय, ओ तेरे रूप ने तो मेरा हाय, मन मोलिया रे तेरे। नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, कुर्बानी दे जान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, नहीं युद्ध से पीछे हटेगी। ढूंढो भगवान, भगवान मैं आपको ढूंढूं। कहाँ चले गए भगवान, भगवान आप कहाँ चले गए? मैंने सारी जगह ढूंढ ली, कहीं तुम्हारा आता पता नहीं है। मैं तो ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ भगवान, थोड़ी देर आराम कर लूं तब ढूंढूंगा। स्वामी जी यहाँ कहीं से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। होगा कोई ब्राह्मणी, हमें क्या मतलब, चलो। नहीं स्वामी जी, देखो स्वामी जी कितना सुंदर बच्चा। हाँ ब्राह्मणी सुंदर तो है, इसे घर ले चलेंगे। नहीं ब्राह्मणी, हम इस बच्चे को घर नहीं ले जा सकते, हम तुम्हें पहली बार ससुराल से लाए हैं, लोग गाँव में मजाक करेंगे, कहेंगे कि ब्राह्मण की पत्नी तो पहली बार में ही लल्ला लेके आई है। नहीं स्वामी जी, इतना सुंदर बच्चा है, कैसे छोड़ूं इसे? मानो ब्राह्मणी पछताना पड़ेगा, लोग हमें गांव से अलग कर देंगे। इसका घर लेकर इसका पालन पोषण करेंगे, चलो घर ले चले, ये तो भगवान का स्वरूप लग रहा है। चलो ब्राह्मणी जैसी आपकी मर्जी। अरे भैया भाभी आ गए हैं? हाँ बहन आ गए। अरे ये कैसी भाभी लेकर आए? मेरी लल्ला लाई है। माइक पास नहीं, मेरा बच्चा नहीं है, ये बच्चा तो हमें रास्ते में बड़ा मिला था, इसलिए हम इसे उठा लाए। आपने इतना नहीं सोचा गाँव वाले क्या बोलेंगे? क्या हुआ? आपने कोई बात सुनी है या नहीं? हमने तो कुछ नहीं सुना। गाँव में ब्राह्मण की पत्नी गोने में ही लल्ला लेकर आई है। ये क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। चलो फिर चल के देखते हैं, वैसी को श्याम सिंह को भी बुला लेते हैं। ठीक है। सिंह भैया। हाँ भैया। चलो गांव में पंचायत के लिए जाना है। चलो भैया। सुनो सुनो गांव वालों, भाइयों बहनों, आज हमारे गांव में पंचायत चुनेगी। धर्मदा से हमें क्या सुन रहा हूँ, क्या ये बात सत्य है? नहीं भैया, ये सत्य नहीं है। गांव के लोग क्या कह रहे हैं? सरपंच ब्राह्मण की पत्नी गोने में लल्ला लेकर आई है। नहीं पंच भाई, ये सत्य नहीं है, ये बच्चा तो हमें रास्ते में बड़ा मिला था, इसीलिए हम लेके आए। भगत सिंह ये रह गया और ये ये तो झूठ बोल रहे हो। ये नहीं भैया, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये बच्चा हमें सच में रास्ते में ही बड़ा मिला था। ये तुमने गाँव का अपमान किया है। नहीं भैया, ये झूठ है, तुम अपनी बात छुपा रहे हो, इसलिए तुम्हें गाँव से निकालना ही पड़ेगा। नहीं पंच भाई, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं,
नहीं पंच भाई, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये बच्चा हमें हकीकत में रास्ते में ही बड़ा मिला था, इसलिए हम उठा लाए। एक तो झूठ बोल रहे हो, गांव की मर्यादा तोड़ रहे हो। धर्मदास, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने समाज की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें गांव से निकाला जाता है। नहीं पंचो भाई, ऐसा मत करो। मैंने और मेरी पत्नी ने कुछ गुनाह नहीं किया है। बच्चा तो मुझे रास्ते में ही बड़ा मिला था, इसीलिए मैं उठा लाया। बस करो धर्मदास, बहुत हुआ। हमारे गांव से निकल जाओ। इनका हुक्म मानी, जो भी कुछ हो इस गांव से बेदखल कर दो। इस गांव में रहेंगे ये तो हमारी बहन बेटियों पर भी असर पड़ेगा। नहीं पंचो भाई, मेरा साथ ऐसा मत करो। मैंने और मेरी पत्नी ने कुछ गुनाह नहीं किया है। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमारे गांव से निकल जाओ और हमारे गांव के आसपास दिखाई भी मत देना। नहीं पंचो भाई, ऐसा मत करो। इन्हें निकालो, रखा मार दो। चलो ब्राह्मणी, जो कुछ होना था सो हो गया। चलो अब बच्चे का नामकरण संस्कार कराते हैं। चलो स्वामी जी। कन्हैया रूठो ना, दिल में जो है हमसे कह लो। मेरे ग्वाला रूठो ना, दिल में जो है हमसे कह लो। गरजत कब से बिजुरी आए कान्हा, कान्हा तुझको मजा चखाऊं, मैया से डंडे लगवाऊं, या फिर कह के नंद बाबा से तेरे हाथ पैर बंधवाऊं, या फिर कह के नंद बाबा से तेरे हाथ पैर बंधवाऊं। आता बाज नहीं आदत से करता जोरा जोरी है, खाया माखन भी है सारा और मटकी भी फोड़ी है। खाया माखन भी है सारा और मटकी भी फोड़ी है। सुन बरसाने की छोरी, तेरी बहिया गोरी गोरी, ये बहिया गोरी गोरी गोरी, बहिया गोरी गोरी रे। सुन बरसाने अरे नखराली बरसाने की छोरी, मान जा। तने महेंद्र सिंह समझावे, फौजी करमवीर भी गावे। तने महेंद्र सिंह समझावे, फौजी करमवीर भी गावे। फौजी करमवीर भी गावे, राधे कृष्णा ने मनावे। तने महेंद्र सिंह समझावे, फौजी करमवीर भी गावे। फौजी करमवीर भी गावे, राधे कृष्णा ने मनावे। महेंद्र भट्टी भी समझावे, फौजी करमवीर यो गावे। गिर जागी धीरे धीरे
मटकिया बनी माटी की ना पितल लोहे की। अरे दे दे थोड़ा सा माखन राधे बात मान कान्हा की। मेरी मटकिया बनी माटी की ना पितल लोहे की। दे दे थोड़ा सा माखन राधे बात मान कान्हा की। छीना छीन में ओ सावरिया कहीं बिखर जागी। ओ राधे धीरे धीरे चाल कमर में लचकी पड़ जागी। ओ राधे धीरे धीरे चाल कमर में लचकी पड़ जागी। हाँ करू शिकायत माँ यशोदा सिवा तने घना धमकावे। नन में खाऊं कसम मौसी की कानन तो है सतावे। हाँ करू शिकायत माँ यशोदा सिवा तने घना धमकावे। नन में खाऊं कसम मौसी की कानन तो है सतावे। झूठी कसम न खावे ओ कहना तेरी मौसी मर जागी। ओ राधे धीरे धीरे चाल कमर में लचकी पड़ जागी। ओ राधे धीरे धीरे चाल कमर में लचकी पड़ जागी। आओ का पनघट का पानी भरे गगरिया कोई दीवानी। ठंडी ठंडी पुरवाई में मीठी मीठी खुशबू। मत पूछो उस खुशबू में होता है कैसा जादू। जादू ऐसा होता है कि हर कोई झूमता रहता है जिस देश में। भाभी कंगन खनकाती है और माँ लोरियां गाती है। मध्यम मध्यम सी पवन चले कोयलिया गीत सुनाती है। जिस देश में गंगा रहता है, जिस देश में गंगा रहता है। भाभी कंगन खनकाती है और माँ लोरियां गाती है। मध्यम मध्यम सी पवन चले कोयलिया गीत सुनाती है। बच्चा वह आज भी चांद को चंदा मामा कहता है। जिस देश में गंगा रहता है, जिस देश में गंगा रहता है। जिंदगानी का ये रास्ता है, हर कदम पर संभलना पड़ेगा। जिंदगानी का ये रास्ता है, हर कदम पर संभलना पड़ेगा। जिंदगानी का ये रास्ता है, हर कदम पर संभलना पड़ेगा। खिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
और सुन लो पूरी क्लास, मेरे क्लास में इंग्लिश टू इंग्लिश बात होगी। Sir, I want to know that which chapter is important for upcoming exam and can you please provide me the question paper of English grammar? इधर कोई भैया सुन लो बे, आज से मेरे क्लास में हिंदी टू हिंदी बात होगी। क्लास में मेरी बड़ी बेइज्जती करवा रखी है, हर जगह बेइज्जती करवा रहा हूँ तुम। सर क्या बेइज्जती करा रखी है? प्रार्थना। अरे सर हमसे ना आता कुछ, प्रेयर आती ना प्रार्थना आती। अबे कुछ तो आता होगा, वॉइस ना दियो। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। मैगी करा राजन तैयार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तैयार बुलिया, मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा। चलो आओ आप पढ़ाई कर लो, मैं तुम्हें आज दूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंशन। अब जो मैं तुम्हें टेंशन दूंगा हिंदी से इंग्लिश में दूंगा। टेंशन तो बहुत दे दी, पढ़ागा कभी। जैन डॉर फुटबॉल खेल रहा है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। इंग्लिश गई कर भाड़, ये कैसे लिया वो मुझे बिना बताए ये बात नहीं चलेगी। अकेले अकेले कौन सी फुटबॉल? फुटबॉल कहाँ है? कौन सी फुटबॉल? एक काम कर, इससे पूछ क्वेश्चन जैसे पेपर पूछे ना अपनी क्लास की, ऐसे पूछ। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बेटे पूछ। सर चिड़िया उड़ी, उसने सर खाना खाया और खाना खाने के बाद उड़ते उसके हुआ पेट में दर्द, उसने दवा ववा ली किसी डॉक्टर से और दवा लेने के बाद सर वो फिर से उड़ गई और उड़ने के बाद अपने घर पहुंच के खाना खा के सो गई। इसे सर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। क्या पूछ लिया इसने? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर बेटे मैं इसका जवाब तुझे कल दूंगा। रे सर आज ही बता के जाओ। बेटे ऐसा है चौक खत्म हो गया, कल पढ़ाओ। अरे सर ये हाथ में हैगा तो जिंदा चौक, मुझे तो नहीं दिख रहा। सर मुझे पानी बता दो। वर्ड्स वेरी गुड। बेटे क्यों परेशान कर गया? छोड़िए, चली गई वो अपने घर, खाना खा लिया उसने, सो गई वो। बेजवान जानवरों को क्यों परेशान कर रहे हो और ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? सही कह रहे हो सर आप, बहुत सही कह रहे हो। अबे पूछे लिया भैया, उसे सो रही है चिड़िया, उसे सोने में क्यों परेशान कर दिया है? जानवरों से प्यार ना तुझे। मैं दूसरा पूछ लूँ फिर। ट्रेन बड़ी तेज जा रही थी, उसने हवा में ऐसा तीर फेंका और वो ट्रेन उड़ गई। बेटे टाइम खत्म हो गया। अरे सर अभी तो 15 मिनट बचे हैं। मेरा हालत सूख गया, साला पानी पी जाऊं। मेरा बैग का ध्यान रखिए। I am back. कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हो? बेटे मेरे पास ट्यूशन में कितने पढ़ रहे हो? तू काम कर लौटा, फेल हो जितने सारे ट्यूशन लगवा लो, फेल कर दूंगे क्या? सवाल करे 2 + 2 = 4। आंसर तो इनने सही दे दिया, लेकिन परेशान कैसे करूं जो ट्यूशन पढ़े मेरे पास। दूसरा कर दूसरा। सर मेरा तो 77 आया। 77 किस बात लिखाया? तुम तो ट्यूशन पढ़ता ना मेरे पास। हाँ सर। तो बिल्कुल ठीक है बेटे तेरा आंसर, किसी की बातों पे ध्यान मत दे, तू बढ़िया पढ़ रहा है, तो बस पढ़ाई पे ध्यान दे ले। 4 आंसर है।
अंदर कैसे आ रही है? ट्यूशन पढ़े सर से ही मारिया। एक सवाल और करो तुम सब, सही है? 7 केले हैं मेरे पास, उसमें से 2 मैंने खा लिए, कितने बचे? 3 केले, 2.5, 5 केले बचे सर। सही जवाब देती है इन्हें। बेटा तू गलत है, तू ट्यूशन पढ़ हमारे पास, सब सही आ जाएंगे तेरा आंसर। बिल्कुल गलत। तू बताइए बेटे तू। अच्छा सर मैं 1 मिनट सर 2 प्लेट बिरयानी, थोड़ी सी लाल वाली चटनी बची। बहुत सही जवाब बेटा तेरा, बहुत ही सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी की बातों पे ध्यान मत दिए, बहुत बढ़िया मास्टर से ट्यूशन पढ़ लिया। सब लिखो, 2 प्लेट बिरयानी, लाल चटनी। अरे सर इस सवाल में बिरयानी कहाँ से आ गई? ये हमारे पास ट्यूशन पढ़ेगा ना तो नहारी कौरमा जर्दा बिरयानी कीमा बाया सब आएगा, आंसर में सब आएगा। पहले ट्यूशन कम ले लूंगा दोस्तों, मास्टर है या बाबा? फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।